जय बिहार साथियों। साथियों, सबसे पहली बात तो कि बिहार की राजनीति में कुछ अस्थिरता देखने को मिल रही है पिछले 2-4 महीने 6 महीने से। चुनाव हुआ, चुनाव होने के बाद जो है वो मुख्यमंत्री फाइनली नीतीश कुमार जो है शपथ लिए और माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत दिन तक चल नहीं पाए इस सेशन में, मतलब इस कार्यकाल में इन्होंने मुख्यमंत्री पद से जो है इस्तीफा दिया और इस्तीफा देने के बाद जो है राज्यसभा की सदस्यता ली। तो अब कयास है कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। अब मुद्दे की बात तो यह है कि बिहार के मुख्यमंत्री दो लोग बने। दो लोग का मतलब होता है किसी व्यक्तिगत का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन हाँ ऐसे दो क्वालिटी वाले पर्सन की हम लोग रिक्वायरमेंट करते हैं जो तेज तर्रार हो, जिसको एग्जाम कराने की एकदम से कहते हैं नहीं भूत चढ़ा रहा, वैकेंसी निकालने की भूत ना चढ़ा रहा हो बल्कि उसके ऊपर भूत चढ़ा हो एग्जाम जो है कराने की। नहीं तो अगर आप देखेंगे कि बिहार एसएससी इंटर लेवल का जो है वो कब की वैकेंसी आई हुई है, आज तक एग्जाम नहीं हुआ है। 2-3-4 शिफ्ट में उसके फॉर्म भराए जा चुके हैं, लेकिन अभी तक उसका जो है एग्जाम फाइनली नहीं हो पाया है। इसके अलावा बिहार एसएससी सीजीएल 4 की बात करेंगे तो उसका भी अभी तक एग्जाम नहीं हो पाया है। कार्यालय परिचारी का भी जो है वो एग्जाम नहीं हो पाया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम हैं, मद्य निषेध वगैरह उनका भी एग्जाम नहीं हो पाया है। तो अब हमें मुख्यमंत्री वैसा मिल जाए तो बढ़िया रहे जो सिर्फ एग्जाम कराने की भूत चढ़ा हो। तो वैकेंसी तो इतनी निकल ही चुकी है कि लगभग लगभग सारे बच्चे जो है इसमें शामिल है, लेकिन फॉर्म भरा गया है एग्जाम नहीं हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं दुखदाई है और बच्चे को कहीं ना कहीं समय जो है वो आगे की तरफ खिंचता जा रहा है। तो हम लोग यही चाहेंगे कि मुख्यमंत्री ऐसा हो जो एग्जाम कराने का जो है वो बड़ी तेजी से सारे एग्जाम करा दे, ताकि बढ़िया से बढ़िया सारी चीजें जो है वो फाइनल होता जाए, सारी वैकेंसीज और उसके अंतिम रूप मिलता जाए। तो हम लोग यही चाहेंगे कि ऐसे मुख्यमंत्री आ जाए। साथियों, कुछ दिन पहले जो है वो सीएसबीसी का कैलेंडर जारी हुआ था, जिसमें उस साल भर में जितने भी वैकेंसीज थी उसके एग्जाम डेट फॉर्म कब आएंगे इन सब पर चर्चा हुई थी, बताया गया था। तो आइए हम लोग थोड़ा कैलेंडर को देखते हैं क्या अभी तक कैलेंडर जो है वैसे ही चल रहा है या कैलेंडर से हट गया है। तो सिपाही के लिए बिहार पुलिस में 19,838 वैकेंसी थी। इसका प्रीव्यू हो चुका है, सारे एग्जाम वगैरह हो चुके हैं, बस इसका रिजल्ट आना बाकी है। इसका रिजल्ट आना बाकी है। दक्षता परीक्षा परीक्षा ये सारी चीजें हो चुकी है, बस इसका रिजल्ट आना बाकी है। तो हाँ, ये बात मान सकते हैं, ठीक है। चालक सिपाही की बात अगर हम करते हैं दोस्तों, तो चालक सिपाही में भी लगभग एग्जाम वगैरह सारी चीज हो चुके हैं। चलन दस्ता, मद्य निषेध, कक्षपाल, इनका एग्जाम अभी नहीं हुआ है। तो जब इनका एग्जाम बताया गया है कि जून में होगा, परीक्षा तिथि जो है वो जून में होगा, जून आने वाला है, अगले से अगले महीने में, ये भी देख लेते हैं कि क्या ये उसी हिसाब से चल रहा है। इसके अलावा विशेष शाखा पर अगर हम बात करें, विशेष शाखा सिपाही और सिपाही जो है परिचालक, इसकी वैकेंसी आ चुकी है, इसकी नौकरी आ चुकी है, मतलब फॉर्म भी भरा जा चुका है। 83 पोस्ट और 993 पोस्ट के लिए फॉर्म भरा जा चुका है। अब यहाँ मुद्दे की बात, इसमें 33 पोस्ट और शामिल कर लेते हैं। तो अब ये एग्जाम जून में इसको भी बताया गया है। अब देखने वाली बात होगी क्या ये जून में पेपर करा पाएंगे या नहीं करा पाएंगे। इसके बाद वन रक्षी, वनपाल, कारा चालक, इन सब के लिए भी नई नई वैकेंसी है, जो 1816 वैकेंसी है। 1816 वैकेंसी की अगर हम बात करेंगे तो क्या इसका फॉर्म आ जाएगा, इस पर भी हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम जो मुख्य बातें हैं हमारे बच्चों के लिए सबसे ज्यादा है कि सर ये जून में जो है ये वैकेंसी क्लियर हो जाएगी तो क्या दोबारा सिपाही भर्ती परीक्षा होगी या सिपाही की नौकरी दोबारा आएगी। तो हाँ, बिल्कुल आएगी। दोस्तों देखिए, जब हम बात करते हैं बिहार पुलिस सिपाही नई भर्ती, वो 2025 का था, तो ये 2026 का होगा अगर आ जाता है। तो अब अगर को मगर में कैसे बदला जाएगा, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। देखिए, इसमें कुल पदों की संख्या 22,000 से अधिक रहेगी, ठीक है। दूसरी बात है कि इसका जो फॉर्म भरने की या एग्जाम का जो नोटिफिकेशन आएगा कि भाई साहब इसको जो है हम लोग कब जो है इसका नोटिफिकेशन जारी करेंगे, कब से फॉर्म भर, तो यह कयास लगाया जा रहा है कि जून और जुलाई में ये चीजें हो सकती है। अब ऐसा क्यों कहा जा सकता है जून जुलाई में, क्योंकि जून में जो है पिछले वाली जो सिपाही भर्ती है उसका जो है
आप देख सकते हो कि रिजल्ट आने वाला है, फाइनल रिजल्ट आने वाला है, ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो जून के बाद की जो प्रक्रिया है वो आगे शुरू कर दी जाएगी, क्योंकि बजट में और भी पोस्ट के बारे में, मतलब 22,000 पोस्ट जो है उसके बारे में जिक्र किया गया कि इस साल भरना है इतने पोस्ट को। तो इस प्रक्रिया को अभी से शुरू किया जाएगा, तभी एक साल में कंप्लीट होता है। आपको पता है कि बड़ी प्रक्रिया होती है। तो जून जुलाई में फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा, फिर उसके बाद 4-5 महीने का इसका एग्जाम कराया जाएगा। 4-5 महीने के बाद फिर उसके बाद रिजल्ट आएगा 2-3 महीने के बाद, उसके बाद फिजिकल डेट आती है, बहुत सारी, तो टाइम लग जाता है, एक लंबा ड्यूरेशन है। तो अगर नए बच्चे हैं, जो नए बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनको लगता है कि हम जो है पिछले साल वाले में रिटर्न एग्जाम नहीं निकाल पाए, इस बार हमको जाना है, तो इस 22,000 के लिए तैयार हो जाइए और अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। ऐसा ना हो कि जो पिछली वाली वैकेंसी है 19,000 से अधिक वाली जो वैकेंसी आई थी उसमें हम चूक गए तो इसमें चूक जाए, तो ऐसा नहीं करना है। दूसरी चीज आपको बता दें कि बिहार में जब भी कभी प्रशासन की बात होती है तो बार बार कहीं ना कहीं इस चीज का डिमांड जरूर किया जाता है कि नई वैकेंसी भरी जाए और नए नए तरीके से जो है वो पोस्ट को उस बनाया जाए और उस पोस्ट पर जो है भर्ती की जाए। इसीलिए प्रबल संभावना है कि बिहार पुलिस की जो नई सिपाही भर्ती है इसके लिए जो है वो 22,000 से अधिक पोस्ट आएंगे और जून जुलाई से प्रक्रिया इसकी शुरू कर दी जाएगी। दूसरी बात है वनरक्षी की बात करते हैं, जिस पर अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि कैलेंडर में ये दिया गया है, जबकि कांस्टेबल के बारे में या सिपाही के बारे में नहीं दिया गया था। तो अब इसकी प्रबल संभावना तो यही थी कि अप्रैल के लास्ट में आ जाएगा इसका फॉर्म, अप्रैल के लास्ट में आ जाएगा, लेकिन अप्रैल महीने में चर्चाएं चल रही थी। तो अब देखिएगा सीएसबीसी के, मतलब जो सीएसबीसी के वेबसाइट पर जाओगे तो सीएसबीसी ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि हमने ऐसा किसी प्रकार का कोई अभी इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, मतलब उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि अभी हमारे द्वारा कोई वैकेंसी नहीं जनरेट की गई है सॉरी, और ना ही किसी प्रकार का कोई अभी ऐसा हमने नोटिस जारी किया है। तो जब भी कभी ये नई वैकेंसी आपके लिए जनरेट की जाएगी या आपको नोटिफिकेशन दिया जाएगा तो आपको बताया जाएगा, तो किसी प्रकार के जो है अफवाहों पर ध्यान ना दें। हाँ, लेकिन कैलेंडर के हिसाब से इसको आ जाना चाहिए, लेकिन नहीं आया है। तो मैं तो यही कहूँगा कि सभी बच्चे अपने तैयारी जारी रखें। अप्रैल और मई, हो सकता है मई में, अप्रैल के लास्ट में, क्योंकि अप्रैल तो अभी आधा ही हुआ है, जो है लास्ट में जो है वो पेपर, मतलब इसका फॉर्म भरा जा सकता है। दूसरी चीज अगर हम बात करेंगे तो ये वैकेंसी काफी दिनों की है, तो अब देर नहीं करना है। देर इसलिए नहीं करना है क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे इस चीज को लेकर अब अवेयर हो चुके हैं, काफी ज्यादा आरटीआई वगैरह डाला जा रहा है, तो विभाग के पास भी दबाव है कि जल्दी से इसका नोटिफिकेशन जारी करे, फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू करे और एग्जाम करा ले। तो इसकी भी नौकरी या इसकी भी जो है पद आने की पूरी संभावना है। जो बच्चे इसके लिए तैयारी कर रहे हैं वो एकदम से अलर्ट रहे। दूसरी चीज ये है कि कैलेंडर ऑफिशियल तो नहीं था, लेकिन हाँ कुछ चीजें कैलेंडर के आधार पर हो रही सही, तो माना जा सकता है कि हाँ सही होगा कैलेंडर। दूसरी बात इंपॉर्टेंट है, हो सकता है जिसने कैलेंडर बनाया हो वो उन चीजों को सही लिख दिया हो जो उस समय गुजर चुकी हो या बस होने की प्रबल संभावना रही हो, उस चीज को लिख दिया हो। बाकी वनरक्षी वाली चीजों के लिए तो कैलेंडर सही साबित नहीं हो रहा है, और ना ही किसी प्रकार का बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई वैकेंसी उस कैलेंडर में है। तो साथियों, बिल्कुल अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। बिहार सिलाबाई एमडी क्लासेस आप लोगों के लिए तत्पर रहता है, और इसमें क्लासेस जो चलती है वो 12 बजे चलती है, 3 बजे चलती है और शाम को 6 बजे चलती है। तो जो शाम को 6 बजे क्लास चलती है वो लूसेंट की होती है, दोपहर 12 बजे से भी लूसेंट स्टार्ट हो रहा है साइंस का। तो सभी लोग बिहार सिलाबाई एमडी क्लासेस से जरूर जुड़िएगा, जैसी खबर होगी हम आपके पास लेकर जरूर आएंगे। जय हिंद, जय बिहार।